दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटा दी और पटाखे जलाने की भी इजाजत दी है। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया, जिसमें उन्होंने त्योहार पर पटाखा उत्पादकों और लोगों को ये राहत देने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे प्रमुख पर्वों पर प्रदेशवासियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक प्रोत्साहन अवधि घोषित करते हुए अधिकारियों को अधिकतम बस संचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड की राजनीति में अब अर्बन नक्सल गैंग की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सार्वजनिक मंच से अर्बन नक्सल गैंग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अर्बन नक्सल गैंग के लोग प्रदेश में जिहादी मानसिकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार ऐसे लोगों के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 0.52% की बढ़त के साथ 1,28,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। सुबह करीब 11:20 पर MCX सोना 1,26,985 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। वहीं सोने ने 1,27,500 के हाई लेवल को टच किया था। दिवाली से पहले कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों का DA 3% बढ़ाकर 58% कर दिया है। हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। कुंभ के लिए हरिद्वार में एक अस्थायी शहर बनाया जाएगा, जिसमें 32 सेक्टर होंगे, जहां थाना, अस्पताल, सूचना केंद्र भी बनाया जाएगा। इस शहर में थाने से लेकर अस्पताल तक की पूरी सुविधा मिलेगी। राज्य ने केंद्र को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की बड़ी चुनौती होती है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बिहार की कई हॉट सीट भी शामिल हैं, जिसे लेकर राज्य में राजनीति गरमाई हुई है। पार्टी ने लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को भी टिकट दिया है, जो एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई उम्मीदवार के नाम काटे गए। मिस्र में हुए गाजा शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंच को लगभग डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा सभा में बदल दिया। उन्होंने ट्रंप को शांति पसंद शख्स बताया और कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को रोककर लाखों लोगों की जान बचाई। शरीफ ने यह भी कहा कि वे ट्रंप को दोबारा नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करेंगे। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में नजर आने वाली कुबरा सैत ने दुनिया के सामने वन नाइट स्टैंड के बारे में खुलकर बात की थी। कुबरा एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ लेखिका और मॉडल भी हैं। एक्ट्रेस ने 2022 में अपनी एक किताब लॉन्च की थी, जिसका नाम था ओपन बुक नॉट क्वाइट मेमोयर। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में अपनी ऑल टाइम वनडे XI का ऐलान किया है, जिसमें क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा छोड़ दी है। द बिग शो के नाम से मशहूर मैक्सवेल ने फॉक्स क्रिकेट के यूट्यूब चैनल पर अपनी टीम का चयन किया, जिसमें उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए चौंकाने वाले फैसले लिए।